रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विवाद काफी ज्यादा ये गहरा गया है। इस ट्रस्ट को लेकर विवाद की आखिरकार क्या जड़ है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो बेसिकली ये जो कंट्रोवर्सी है, ये एक रिसेंट चेंज आया महाराष्ट्र ट्रस्ट एक्ट में, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ लाइफ टाइम ट्रस्टीज पे कैप लगाया। तो पहले कोई कैप नहीं थी, आप किसी भी ट्रस्टी को लाइफ टाइम ट्रस्टी, आजीवन ट्रस्टी बना सकते थे। जैसे ही उन्होंने वो कैप लगाई तो आपको चूज करना पड़ा कि कौन लाइफ टाइम रहेगा, कौन लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो जब नोएल टाटा के पास उस ट्रस्ट की बागडोर चली गई, तो उन्होंने मेहली मिस्त्री की मेंबरशिप को रिन्यू नहीं करा, ट्रस्टीशिप। और वही कंट्रोवर्सी हुई कि भाई एक व्यक्ति है जिसको रतन टाटा इतना वो करते थे और आपने उसको ट्रस्टीशिप कंटिन्यू नहीं करा। बट ट्रस्ट स्ट्रक्चर अभी भी होल्ड करता है, एंड इट्स रनिंग फाइन फॉर टाटास। कंट्रोवर्सी इज डिफरेंट थिंग, बट क्या वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो उस ट्रस्ट का है, टू प्रोटेक्ट एसेट्स, टू रन द बिजनेस स्मूथली, टू डू चैरिटेबल वर्क, वो तो अभी भी चल रहा है और उसमें बिल्कुल सुयोजित तरीके से चल रहा है। उसमें कोई नहीं है। और ये चल खाली इसलिए रहा है क्योंकि ये ट्रस्ट है। राइट, अगर ये ट्रस्ट नहीं होती तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, अब आखिरकार इसमें किस तरीके के और कैसे जो विवाद हैं ट्रस्ट को लेकर वो पैदा हो सकते हैं? ये तो अब इसमें दो ग्रुप बन गए हैं। एक वो शपूर जी वाला ग्रुप है, एक टाटास का ग्रुप है। उनमें आपस में कंट्रोवर्सी है कि बोर्ड मेंबर्स में कौन जाएगा, कंपनीज के बोर्ड को कौन रिप्रेजेंट करेगा। और तो वो कंट्रोवर्सी प्ले आउट हो सकती है पब्लिक में भी और इंटरनली उसमें, जिसकी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कंपनीज को नुकसान होना हो जाए। बट knowing Parsis as they are, I think business interest will prevail over any controversy they have. तो अल्टीमेटली जो जहाँ जहाँ बिजनेस का फायदा होगा ये लोग उस पर जरूर काम करेंगे। बिल्कुल। सर, एस्टेट प्लानिंग का जो प्रोसेस है हम देखते हैं कि वो काफी लंबा चौड़ा है। अब ऐसे में ट्रस्ट की भूमिका इसमें किस तरीके से रहती है? तो जो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप कई चीजें सुनिश्चित कर सकते हैं जो नॉर्मली किसी और इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर से आप नहीं कर पाते। पहला, आप एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हो, सुरक्षित कर पाते हो। किन किन चीजों से सुरक्षित कर पाते हो? बहुत सारी चीजों से सुरक्षित कर पाते हो। राइट, एक है सेपरेटिंग स्पाउसेस। अगर आपका अपनी पत्नी या पति से विवाद हो जाए तो एलिमनी क्लेम से सुरक्षित कर पाते हो। आपके बच्चों का अपने पति या पत्नी से भी कोई विवाद हो जाए तो उसको ये एलिमनी क्लेम में नहीं आता ट्रस्ट का एसेट। फिर आप एश्योरेंस ऑफ इनहेरिटेंस एश्योर करते हो। ओके, अगर मुझे संपत्ति अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है, मेरे पे तीन ऑप्शंस है। एक, मैं बिना कुछ करे चला जाऊं तो लॉ के हिसाब से बटेगा, राइट, विच इज, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लॉ को आपकी परिवार का की जरूरत का पता नहीं है, आपकी इच्छा की जरूरत का पता नहीं है, वो तो सेम है। दूसरा है विल। तो आप विल बनाकर भी अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हो, पर विल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये चैलेंजेबल है। कोई भी दुनिया में ऐसी विल बनी ही नहीं जिसको चैलेंज नहीं किया सकता जी। दूसरा, विल में जब आप एक संपत्ति किसी को दे देते हो तो उसके बाद इस संपत्ति के साथ क्या होगा, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्या होगा और किसके पास जाएगी आप तय नहीं करेंगे, वो व्यक्ति तय करेगा जिसको ये संपत्ति मिल गई। तीसरा, विल में आप एसेट कंट्रोल छूट जाता है। आप, राइट, आपने कहा मेरी वाइफ को इतने पैसे दे देना, मेरी ये संपत्ति दे देना। अब ये संपत्ति वाइफ इसको कैसे इस्तेमाल करे और कैसे इस्तेमाल ना करे, ये वाइफ की इच्छा है। राइट, तो ये सब जो कमियां हैं विल की, ये ट्रस्ट ओवरकम कर देता है। क्योंकि ट्रस्ट में मैं वो कंडीशन सेट कर देता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तब तक ऐसे होगा, जब तक मेरी पत्नी रहेंगी तब तक ऐसे होगा, जब हम दोनों चले जाएंगे तब ऐसे ऐसे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंट्रोल को कंटिन्यू कर रहा हूं अपने जाने के बाद। राइट, तो ये सबसे बड़ा फायदा है ट्रस्ट का एस्टेट प्लानिंग में। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंडिया में जगह ऐसी हैं जहां विल का प्रोबेट कंपलसरी है। प्रोबेट मतलब
कि कोर्ट को विल को सर्टिफाई करना पड़ेगा, तभी विल इंप्लीमेंट होगी। पर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के थ्रू आती है, उसको प्रोबेट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चली जाएगी बच्चों में। इस तरीके की जो चीजें हैं जो आपके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, उनको मैं अवॉइड करके ओवरकम कर सकता हूं थ्रू अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर। इसीलिए ट्रस्ट इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है। बिल्कुल सर, अगर किसी के ऊपर फेथ ही नहीं है तो मेंबर को किस तरीके से ट्रस्ट में से हटा सकते हैं? इसको लेकर क्या प्रोसेस है, क्या कानूनी प्रावधान है इसका? ये सब डिपेंड करता है आपने ट्रस्ट डीड कैसे बनाई। पहली चीज तो ट्रस्ट डीड में किसको अधिकार दिया है ट्रस्टी को हायर और फायर करने का, किस स्थिति में एक ट्रस्टी को निकाला जा सकता है अदर ट्रस्टी से। और इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपकी इच्छा है। जैसे कि सपोज मैंने कहा आप दोनों के बाद, हस्बैंड वाइफ के बाद, आपका बच्चा ट्रस्टी बन जाएगा अलोंग विद वन आउटसाइड ट्रस्टी, राइट। अब हो सकता है मैं आपके बच्चे को पावर दे दूं कि इस ट्रस्टी को जब चाहे वो अपॉइंट करे, जब चाहे रेजिग्नेशन ले ले या उसको रिमूव कर दे, राइट। इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, राइट। तो नुकसान क्या है कि हो सकता है इसकी ये कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मेरा बच्चा ये इसे रोक रहा हो, ये इसको निकाल दे, बिल्कुल, राइट। और फायदा क्या हो सकता है, फायदा क्या है कि कल को ये ट्रस्टी कुछ गलत काम कर रहा हो तो मेरा बच्चा उसे निकाल सकता है, राइट। पर हमें ये बैलेंस क्रिएट करना होगा कि क्या फ्रीडम अपने बच्चे को दूं या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दूं, क्या फ्रीडम ले लूं। और वो एक अच्छा ट्रस्ट डीड राइटर क्रिएट कर देगा आपके लिए ना। दुनिया में एक चीज नहीं पॉसिबल, वो है परफेक्ट विल और परफेक्ट ट्रस्ट। इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर अनसर्टेन है। पर अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसमें सर्टेनिटी अगर आपको लानी है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि मैं जो वर्स्ट हो सकता था उसको बचा लूं, जो बेस्ट हो सकता था शायद उसे ना कर पाऊं, पर वो जो बीच का रास्ता है वो निकल जाता है, राइट। तो अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे अपनी ट्रस्ट में कितना कंट्रोल देना चाहिए, कितना कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्या फ्रीडम होनी चाहिए, ये बैलेंस है। ये बैलेंस है। आप कोई ऐसी ट्रस्ट नहीं बना सकते जो हर समय परफेक्ट ही हो। पर आप पे सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप बिना बनाए चले जाओ, तो वो तो वर्स्ट है, फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो डिसीजन लेना और एक अच्छे एस्टेट प्लानर को इन्वॉल्व करना इस प्रोसेस में, जो कि आपको बताएगा कि ये चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में। अगर आपने इस स्थिति में ये डिसीजन लिया, इसके प्रोज ये हैं, कौन ये हैं, इसका फायदा ये हो सकता है, ये नुकसान ये हो सकता है, फिर आप चूज करो मुझे क्या फायदे ज्यादा प्रिय है नुकसान से, तो मैं करूंगा। अगर मुझे लगता है नुकसान मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है फायदे से, तो मैं नहीं करूंगा। तो इसमें एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है वाइल क्रिएटिंग द ट्रस्ट, जिसने ऐसी बहुत सारी ट्रस्ट बनाई है और उनको प्ले होते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, तो उसे पता है कि ऐसा भी होता है।